प्यारे साथियों, देखिए अगेन ब्रेकआउट सीरीज के आपके 15th वीडियो में जो कि आपका चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम एक और नए सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और ये सिर्फ है उन बच्चों के लिए जो कि इस बार बोर्ड्स में बहुत ही खतरनाक स्कोर करने वाले हैं। चलो तो देखो सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए भाई ये जो इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, सो अगर इक्वल रूट है इसका मतलब ये है कि जो डी की वैल्यू है भैया वो क्या है, 0। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है भाई, b की वैल्यू है आपकी k+1। ठीक है, सो k+1 यहाँ पर डालो भाई, k+1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 4 मल्टीप्लाई में क्या आएगा a, और a की वैल्यू क्या है भाई, हमको पता है a की वैल्यू है k+1 k+4। सो ये हो गई यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में c की वैल्यू कितनी है 1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k² + 1 + 2k माइनस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो -4 की, तो माइनस अपने 4 जब अंदर जाएगा तो माइनस को साथ लेके जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4k, और हो जाएगा -16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर ज़्यादा। चलो अब यहाँ पर तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई आपको पता है कि ये 1 प्लस का है और ये माइनस का क्या है 16 है, तो ये तो हो जाएगा 15 माइनस का 15 हो गया। चलो जी, अब आपको पता है कि ये माइनस का 4k है और ये प्लस का 2k है, तो विच मीन्स यहाँ से आपका माइनस का 2k आ जाएगा। चलो, और यहाँ पर आपका क्या है k²। तो अभी आपके पास में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है अगेन। ठीक है, जहाँ पर वेरिएबल आपका क्या है k है, और उस वेरिएबल के लिए आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप जैसे करते आ रहे हो पहले से, तो 15 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसमें माइनस करके 2 आए। तो आपको पता है क्या है, 5 3 से 15। ठीक है, 15 के ऐसे फैक्टर जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके क्या आना चाहिए भाई, आपका आना चाहिए 15, और अगर आप माइनस करो उनको तो आपको क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 2। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस 2 की जगह पर लिखना है 5 - 3, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा k² -5 - 2k -15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो k² इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा -k² -5k + 2k -15। चलो, सो यहाँ से आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम k कॉमन आ रहा है, तो k को बाहर निकालो। यहाँ से आ जाएगा k। ठीक है, k, और यहाँ से बचेगा k -5, और यहाँ से बचेगा, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी k -5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको पता है पूरा k -5 भाई बाहर आ सकता है, तो निकालो ना। तो यहाँ से आ जाएगा k -5, और यहाँ से आ जाएगा k + 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो k की यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी भाई। ठीक है, और उसने कोई बोला नहीं है कि 4 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, कुछ नहीं बोला ऐसा, तो दोनों वैल्यू रहेंगी। सो अगर हम एक बार इफ हम k -5 को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो भाई हमारा k की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। और अगर हम एक बार k + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी k की वैल्यू आएगी -2। तो दोनों ही वैल्यू पॉसिबल हैं k की, दोनों ही वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी। सो इसीलिए जो आपकी k की वैल्यूज होंगी यहाँ पर 2 होंगी, जो कि एक होगी एक तो होगी +5 और एक होगी -2। सो दिस इज क्वेश्चन, उसका आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप अगर अपने पेपर में देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन भाई देखने के लिए मिलेंगे भर भर के। क्यों? क्योंकि इक्वल रूट वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, यहाँ पर k की वैल्यू निकलवाता है, m की वैल्यू निकलवाता है, p की वैल्यू निकलवाता है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके सेम ही प्रकार के हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक्जैक्टली आपको सेम देखने को मिल सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² -2√5px + 15 इज इक्वल्स टू 0, देन आपसे कह रहा है कि जो इक्वेशन है उसके क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है भाई, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं दोनों। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल हो जाएगा। अगेन वही आपका p मतलब अगर इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है जी, b² -4ac। देखो पेपर में आप बड़े सजा के लिखोगे, आप पूरे साल पढ़े हो अच्छे से, आपको पता है कि लिखने का तरीका क्या है बेस्ट। ठीक है, तो भैया आपको फॉलो करना, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पर जल्दी। तो देखो b² की वैल्यू क्या है जी आपकी, ये रही पूरी, b की वैल्यू ये रही आपकी माइनस साइन के साथ। सो -2√5p इसका होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है जी p मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है जी 15। इज दैट क्लियर, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हो जाएगा 4 माइनस का हो गया प्लस 2 का हो गया 4, और 5 हो जाएगा 5, और p² माइनस यहाँ पर क्या आएगा 15 चौका 60, 15 4 60, p इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अब क्या मिलेगा हमको भाई 20, हमको मिलेगा 20 p² -60 p इज इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन हम इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं कॉमन लेंगे दोनों में से। यहाँ से मैक्सिमम कॉमन आ सकता है तो 20
20 को बाहर निकालेंगे, एक पी भी को बना सकता है, पी भी बाहर आ जाएगा जी। लो तो यहाँ से क्या आया पी, ठीक है, पी आया पी -23 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अभी इसको जब सोल्व करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा। अब एक मेरी बात बताओ, यहाँ से 20 तो चलो 0 के नीचे चला गया, भूल गया जाएगा 0 में, लेकिन एक बार आपको पता है कि यहाँ से एक बार हम p को 0 को इक्वल रखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये p 0 हो सकता है भाई? अगर p 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी तो p तो 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये तो पॉसिबल नहीं है जी, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो फिर पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है जी p-3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे p-3 इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ p इज 3। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप समझ में आया तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर दो यार। अब यहाँ तक वीडियो में आए हो तो आगे भी देखोगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो देखो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सोल्व 4x, इसको x के लिए सोल्व करो। अब बहुत सारे बच्चे तो क्या होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो देख के खुश हो जाते हैं कि वाह क्या सवाल आया है, ये तो बड़े चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो भाई इस क्वेश्चन को देख के समझते हैं कि वो अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन वो समझ जाते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा आसान नहीं है, ठीक है। जैसे कैसे? आपको पता है कि वो यहाँ पर a² - b² दे रखा है, जिसके मैं फैक्टर करूँ तो क्या आएंगे भाई? आपको पता है कि a + b आएंगे और a - b आएंगे, बस ये तो आपको पता है सबको कि डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो इसको मैं माइनस करूँ, अगर इसमें माइनस करूँगा तो a + b माइनस a + b के बाद a प्लस हो जाएगा, तो इससे कटेगा तो क्या आएगा 2b। यहाँ 2b आ रहा है लेकिन यहाँ 4b है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल को करते नहीं है। जब कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे ठीक है, उससे कर देते हैं सवाल को, तो सवाल तो हो जाता है। अब देखो जरा कैसे करना है, आप यही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। देखो हमने इसके फैक्टर पता है हमको, यहाँ पर करते हैं तो हम लिखेंगे 4x² + 4b को मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 2 × 2b x माइनस a² - b² इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे करते हैं, ये हो जाएगा 4x² + 2 को ऐसे रख देता हूँ। और देखो 2b को क्या लिखूंगा मैं, 2b को लिखूंगा a + b माइनस a - b, ठीक है। x माइनस ये आपका a² - b² इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है ये पेपर के लिहाज से। तो 4x² प्लस, अब देखो दोनों अंदर से, इधर से 2 अंदर चलेगा, इधर से x, सो 2 × a + b x माइनस 2 × a - b x, सो यहाँ से जाएगा a² - b² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, आराम से करेंगे सवाल को। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है जी? 2 कॉमन आ रहा है, एक तो एक x कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से 2 और x कॉमन लिया। यहाँ पर क्या बचा? 2x। यहाँ पर क्या बचा? प्लस a + b, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा हमारा? a + b बचा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से क्या कॉमन लोगे? अब मैं आपको पता, देखो इधर तो 2 नहीं है तो 2 तो कॉमन नहीं आ सकता, ये 2 को छोड़ो, तो a - b कॉमन आ रहा है, बोलो। तो यहाँ से आप लोगे a - b कॉमन, a - b कॉमन लेंगे, ठीक है। ये बात समझनी है, बस यहाँ पर सारा खेल यही है। हम इस 2 को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ 2 नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे मैक्सिमम? बस a - b, क्योंकि यहाँ पर a + b - b है तो a - b बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा जी? यहाँ बचा 2x, यहाँ बचेगा जी 2x, और क्या बचेगा? माइनस कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा प्लस, और यहाँ पर बचा है अब a + b। चलो जी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों सेम है, बाहर निकालो, तो 2x + a + b, और यहाँ से क्या बनेगा? ये 2x माइनस a - b इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही हमारा काम पुराना वाला, अब तो धुआं कर दो, सवाल को उड़ा दो मुझसे पहले। इफ 2x + a + b इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -a + b और x इज इक्वल टू -a + b/2। इफ ये 2x माइनस a - b इज इक्वल टू 0, then 2x is equals to a - b और x is equals to a - b/2. So these are two values, two roots of this quadratic equation and the solutions for x, ठीक है, and solutions for x, ठीक है। So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मतलब ये समझ लो कि हमें समझना है यहाँ पर कि हमें डरना नहीं है सवाल को, इस तरीके से देख करके सवाल हमारा तब भी हो जाएगा। चलो तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सोल्व फॉर एक्स। अगेन ऐसे सवाल आ गया हमारे सामने लेकिन रूट में आया है। तो देखो जब भी आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी से सोल्व करने के लिए आएगी ना तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देगा वो आपको। अगर वो सिंपल देगा तो वो फिर आपका एमसीक्यूज में मिलेगी। लेकिन अगर नॉर्मल आपको 2-3 नंबर में सवाल आएगा तो भाई अंडर रूट वगैरह लगे होंगे, वहां पर ध्यान से देना। या तो अंडर रूट वगैरह होंगे या फिर एल्जेब्रिक फ्रैक्शन में दे रखे होगा, मतलब ए बी वगैरह दे रखे होंगे सवाल के अंदर। पिछला वाला करा हमने। यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना, दोनों की मल्टीप्लाई करो। वही आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, उससे भी हो जाएगा। देखो अब फैक्टराइजेशन से करेंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं भाई दोनों की, तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका भाई 3 और 3 की मल्टीप्लाई होगा 3 और ये 2 की मल्टीप्लाई होगा 6, तो यहाँ से आया 6। अच्छा और यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर है 2 अंडर रूट 2। तो देखो 6 को हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा माइनस होके क्या आना चाहिए, 2 अंडर रूट 2 आना चाहिए। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 2 ही हो सकते होते हैं इसके फैक्टर, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। अब देखो एक काम करता हूँ, अगर मैं एक अंडर रूट 2 को 3 के साथ लगा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2। अब देखो अगर मैं 3 अंडर रूट 2 में से माइनस करता हूँ अंडर रूट 2 को तो मुझे मिलेगा 2 अंडर रूट 2। तो मतलब हमारे यही फैक्टर है 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ठीक है, अब बस इनको हमें पुट करना है। कल करना क्या है हमको, हमें इस 2 अंडर रूट 2 को ये लिखना है 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो मैं यही लिखूंगा। चलो तो अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है यहाँ से क्या आएगा जी, यहाँ से आएगा आपका 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर। अब कुछ नहीं करना है आपको, आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर। पुराना वाला मेथड है भाई, मुझसे पहले कर दो फटाफट जल्दी, मैं तेजी से कर रहा हूँ। 3 अंडर रूट 2 एक्स माइन ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जी, एक्स। ठीक है, मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम कॉमन आ रहा है एक्स, बाहर निकालो नियम। यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, अंडर रूट 3 एक्स कॉमन आ सकता है, निकाल लेते हैं। अंडर रूट 3 एक्स मैंने ले लिया, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ एक्स और यहाँ क्या बचेगा, तो क्या 3 था, ये 3 नहीं है सिंपल, ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 है। तो एक गया तो क्या बचा, एक बचा यहीं पर, और एक इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई क्या बनेगा, अंडर रूट 6 बनेगा, ये अंडर रूट 6 बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या है जी, यहाँ पर प्लस का अंडर रूट 2 आप कॉमन लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ पर आपको पता है ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो एक अंडर रूट 2 बाहर गया तो एक बचा यहाँ पर, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बनेगा माइनस का अंडर रूट 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बाहर निकालो, ये आपका x माइनस अंडर रूट 6 और ये आएगा यहाँ पर आपका अंडर रूट 3 एक्स प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ इफ x minus under root 6 is equals to 0, then x is equals to under root 6. And if देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने आप करा था, वीडियो रुक गया किसी वजह से। अब इफ हम इसको इक्वल रखेंगे 0 के, और यहाँ से हमारा x की क्या आ जाएगी, माइनस अंडर रूट 2/3। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट वगैरह कर ले करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ सारे कमेंट। देखिए इसी कड़ी में आगे एक और सवाल आपके सामने 5वां क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, फिर कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। देखो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है ना तो सबसे ज़्यादा आसान बनती है। मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बात, जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व में मिलेंगी जब उनको सोल्व कर दोगे आप, बड़ी प्रॉब्लम को पढ़ के आप समझ जाओगे, समझ लो सबसे आसान चीज़ वही है। अब देखो कैसे, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आपको पता है कि ये एक डायगोनल होती है, रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होती है आपस में। तो ये एक डायगोनल में ले रहा हूँ और इसको मान रहा हूँ शॉर्टर साइड ये आपकी x है, तो ये आपकी हो जाएगी x प्लस 16। भाई डायगोनल को उसने बोला है कि 16 ज़्यादा है और लॉन्गर साइड को बोला है कि 14 ज़्यादा है, तो यानी कि हो जाएगी x प्लस 14। अब आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल है और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, यानी कि x प्लस 16 का होल स्क्वायर बराबर होगा x प्लस 14 के होल स्क्वायर के प्लस x के स्क्वायर के, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब यही चीज़ को आप थोड़ा सजा के लिख देना पेपर के अंदर, बस और क्या है। अब करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, तो फटाफट से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 256, 16 का होता है 256 प्लस 16 दूनी 32, 16 to 32, x इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x प्लस x स्क्वायर। अब एक x स्क्वायर से तो एक x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला x स्क्वायर यहीं पर रहेगा, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। अब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो 28 में से माइनस होगा तो आएगा माइनस का 4x।
256 वहाँ जाके 196 में से माइनस होगा तो क्या आएगा, 6 में 6 गए तो 0 बचेंगे, 14 में से 15 में से 9 गए तो बचेंगे 6, तो माइनस का 60 आएगा इज इक्वल्स टू 0। सो ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी हैव टू सोल्व, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं चाहूँ तो करवाऊँ या फिर आप खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फैक्टर बता रहा हूँ, हमें 60 कैसे फैक्टर करना है कि माइनस करके 4 आना चाहिए, तो 10 6 60, ठीक है, चलो कर ही देता हूँ। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये आएगा 10 6 60, ठीक है, सीधे कर दूँ या फिर, चलो सीधे कर देते हैं। 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अब x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x माइनस 10 प्लस 6, और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। चलो तो यहाँ से क्या आएगा भैया हमारा, एक तो आ जाएगा x माइनस 10 और x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो x इज इक्वल्स टू माइनस 6 आएगा एक तो, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखो क्योंकि x आपके यहाँ पर लेंथ है भाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, और लेंथ हमारी कभी नेगेटिव नहीं होती, पहली बात तो सुन लो, पॉजिटिव वर्ल्ड में रहते हैं हम क्वाड्रेंट के, अगर हम इस यूनिवर्स को क्वाड्रेंट में रखें तो हम पहले क्वाड्रेंट में हैं जहाँ पर x भी पॉजिटिव दोनों y भी पॉजिटिव, तो हमारी भैया ये वाली चीज़ तो होने वाली है, तो हम दूसरी वाली चीज़ को देखेंगे, यानी कि x इक्वल्स टू 10 रहेगा आपका, x इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये आपकी आई ब्रेथ, ये आपकी आई ब्रेथ, आपकी लेंथ क्या है जी, लेंथ है आपकी x प्लस 14 यानी कि 10 प्लस 14 विच इज इक्वल्स टू 24 मीटर, और ये आपकी मीटर, अगर मीटर है तो मीटर में चल रहा है, ठीक है। चलो तो मुझे पूरी उम्मीद आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखो भाई एक और सवाल आपके सामने क्या कह रहा है ये, तो ये कह रहा है कि इफ -5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो इसमें आपको p दिया हुआ है एक, उसके लिए आपको -5 दिया हुआ, और ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है जब इसके इक्वल रूट्स है। मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को भी दो मिनट के लिए भूल जाओ। जब उस एग्जामिनर को आपको एक आसान क्वेश्चन देना हो लेकिन नंबर ज़्यादा में, ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, यानी कि 2 क्वेश्चन एक सवाल में बना रखे हैं भाई साहब, भाई ये अगर इसका रूट है तो आप क्या करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दो, इसको सेटिस्फाई करेगा तो p की वैल्यू निकलेगी। चलो तो -5 अगर इसका रूट है, तो अगर मैं यहाँ पर आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में अगर मैं डालूँ, क्या है ये, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 है ये, ठीक है, यही तो है। अगर इसमें मैं आपका क्या डाल दूँ भाई, क्या डाल दूँ इसमें, -5 डाल दूँ, -5 डाल दूँ इसमें मैं, तो ये हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस p -5 -15 इज इक्वल्स टू 0 आएगा भाई, सीधी बात, टेस्ट करेगा तो मतलब 0 के इक्वल आएगा। और यहाँ पर ये आएगा 25 मतलब 25 दूनी 50, और ये माइनस का 5p और माइनस का 15 बराबर 0, तो यहाँ से आपका माइनस का 5p बराबर -35, या फिर p बराबर आप कह सकते हैं कि 7, ठीक है, माइनस से माइनस गया 5 से जाएगा 7 बार। अब p की वैल्यू 7 आ गई जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका आधा काम बाद में होगा। आधा काम क्या है जी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो हमें भैया किसी वैल्यू बतानी है k की, हमारे पास p की वैल्यू तो आ चुकी है, यहाँ डालो, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस आपका k बराबर 0। तो अब इसको, क्योंकि इसके इक्वल रूट्स है तो यहाँ पर आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 रहा होगा, तो यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, b की वैल्यू क्या 7 जो कि है 49 माइनस 4 की वैल्यू 4 और a की जगह 7 आएगा, 7 चौक 28 यानी कि 28, और c की वैल्यू क्या है जी k, ये लो जी बराबर 0, तो यहाँ से आएगा 28k इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। और आपका ये कटेगा 7 से 4 बार, 7 से 7 बार, तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 7/4। सो दिस इज द आंसर। अब देखो क्वेश्चन सिंपल था लेकिन 2 क्वेश्चन जोड़ दिए, ज़्यादा नंबर में आएगा, सीधी सी बात है, 4 या 3 नंबर में कम से कम आने ये सवाल। चलो तो उतार लो इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 4x सोल्व 4x एक्सेल सोल्व करना है इसको हमें, तो ठीक है। देखो जब अच्छा क्वेश्चन देना हो ना 3 या 4 नंबर में तो ऐसा क्वेश्चन देगा, और ये डरना नहीं है, इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो सोल्व करो यहाँ सर, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या, x+1 और x+2, ऊपर क्या आएगा, इससे ये कटेगा x+2 ऊपर, x+2 और प्लस में 2 के मल्टीप्लाई में x+1 पहुँचेगा, और बराबर में आपका क्या है जी x+4, कोई दिक्कत। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा ऊपर देखो 2x और ये एक x मिलकर 3x, ये 2 और ये 2 मिलकर हो जाएगा +4। चलो अपॉन में इसको कर दो सोल्व, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक x का यहाँ है 3x आएगा, जोड़ लेना आप, कर लेना इसको सोल्व, यहाँ से आएगा 2, ठीक है। चलो
और बराबर ये आपका 4/x+4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधे, तो 3x² सीधे कर रहा हूँ मैं, 3x² प्लस 4×12x प्लस 4x प्लस 4×4 बराबर 4 के से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x² प्लस 4×12x, ठीक है, और 4×2 8, यानी कि 4×2 8। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि भाई ये 12x है तो 12x गया, 4 ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा x², ये 4x वहाँ जाकर माइनस होगा तो माइनस का 4x, ये 16 वहाँ जाकर माइनस होगा तो माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो 8 के हम ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस होकर 4 आए। अब 8 के ऐसे फैक्टर पॉसिबल नहीं है कि भाई जिनको हम माइनस करें 4 आ जाए, तो ये जो सवाल है अब आपको होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होगा ये, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, सो यहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या है जी 1, b की वैल्यू क्या है जी -4 और c की वैल्यू क्या है जी -8, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे जो कि है d बराबर 0, तो b² - 4ac, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, d बराबर b² - 4ac, इसमें वैल्यू रखोगे आप, तो b की वैल्यू कितनी है जी 16, ठीक है, मतलब b की वैल्यू -4 है, स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 यहाँ पर है ऑलरेडी, 4 यहाँ पर है ऑलरेडी। अब क्या कह रहा है 4, और देखो इस वाले माइनस से ये बन जाएगा प्लस 8 से, तो 8 चौक 32, तो जाएगा 8 चौक 32 32 जाएगा 48 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसके भैया रियल रूट्स पॉसिबल है, इसके रियल रूट्स पॉसिबल है। चलो अब रियल रूट्स कैसे निकालोगे आप, आपके पास फॉर्मूला है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ठीक है, वो क्या कहता है जी, वो कहता है जी x की वैल्यू इस तरीके से होगी -b प्लस माइनस √d और अपॉन में आपका होगा 2a। तो वैल्यू डालो यहाँ पर, -b की वैल्यू कितनी है जी, b की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है जी, d की वैल्यू 48, चलो जी, और अपॉन में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है जी 1, तो 2 ही आ जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 16×48, ठीक है, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 प्लस माइनस यहाँ पर भी 4√3 लिखा जा सकता है इसको, और अपॉन में क्या आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, या 4 ही कॉमन ले लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर क्या करो अलग अलग कर दो दोनों को, तो यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस माइनस 2√3, तो ठीक है। तो यही आपका आंसर है भाई। एक बार आप क्या लिख दो, x की वैल्यू एक तो आपकी आ रही है 2 प्लस 2√3 और एक आ रही है x की वैल्यू 2 माइनस 2√3। तो ये हमारे सवाल का सॉल्यूशन है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 km/h, फिर कह रहा है टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 km अप स्ट्रीम देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो, पर क्वेश्चन थोड़ी बनेगी इसमें। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, वो कह रहा है जो निकालना है उसको एक्स मानो पहले तो भाई, लेट, ठीक है, लेट क्या करेंगे हम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x km/h, ठीक है। चलो अब आपको पता है कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि उसकी वाटर में जो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, वो 24 किलोमीटर है। अब वो कह रहा है कि टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 km अप स्ट्रीम देन रिटर्न टू द सेम स्पॉट डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मेरे पास सुनो, डाउन स्ट्रीम कैसे लिखते हैं सबसे पहले बताते हैं। डाउन स्ट्रीम ds भाई वो क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो बोट की स्पीड कितनी है 24 और प्लस में स्पीड स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x, तो ये आपकी डाउन स्ट्रीम हो गई इतने km/h। चलो जी, अब आप स्ट्रीम लिखता हूँ US, तो वो क्या हो जाएगी जी 24 माइनस x, भाई 20 बोट की स्पीड क्या होती है, स्ट्रीम की स्पीड से कम हो जाती है, ठीक है। तो इतनी km/h। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि ये 32 km अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम करने के लिए सेम स्पॉट ही है, 1 घंटा ज़्यादा लेती है। तो मेरे सुनो भाई, आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है जी 32 किलोमीटर। देखो मैं चल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखो 32 किलोमीटर जाना है आपको डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है जी 24 प्लस x, चलो जी। और 32 किलोमीटर ही वापस आना है आपको अप स्ट्रीम, उसकी स्पीड क्या है जी 24 माइनस x। तो ये टाइम लग रहा है,
अप स्ट्रीम में, और ये क्या है, ये टाइम लग रहा है किसमें, डाउन स्ट्रीम में। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो टाइम है वो 1 घंटा ज़्यादा है इस वाला टाइम से, डाउन स्ट्रीम के टाइम से ज़्यादा है ये वाला घंटा, ये वाला जो टाइम है वो 1 घंटा ज़्यादा है। तो आपको बताओ मुझे किसमें A1 ऐड करना है, इसमें आप 1 ऐड कर दो या तो इसमें से 1 माइनस कर दो, दोनों बात सेम बनेंगी, ठीक है। तो मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब ये सिचुएशन क्या हो चुकी है, इक्वल। इज दैट क्लियर? चलो तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पर ये आप 24 प्लस एक्स लोगे एलसीएम, तो ऊपर क्या पहुंचेगा 24 प्लस एक्स और प्लस 32, तो 24 में 32 ऐड हो जाएंगे जो कि बनेंगे आपके 56। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 56 प्लस एक्स ऊपर आएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 32 बाई ये रहेगा 32 बाई 24 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे आप भाई, तो बच्चा जानता है इसके बाद क्या करना है। चलो तो 56 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 24 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई 24 प्लस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आसान बनेगा देखो। इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 24 छिक्के 144, 144 में 144 का 4 हासिल लगे 14, 24 पंजे 120, 120 में आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1344 प्लस, तो 24 की एक्स में मल्टीप्लाई करोगे 24x, ठीक है, और 24x इस तरीके से। और यहाँ पर आप अगेन x के साथ जाओगे तो माइनस का 56x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू ये क्या बनेगा 24 टू 48 का 8 कैरी 4, ठीक है, 24 3 जा 72 में 4 ऐड करोगे तो 76, और ये आपका प्लस का 32x। इज दैट क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है अभी 32x, हाँ बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है। अभी अब देखो भाई ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा हमारा, इसको माइनस करो, देखो 6 में से 4 के 2 बचेंगे, 5 में से 2 के 3 बचेंगे, यहाँ पर ये माइनस का बनेगा है ना, उधर एक प्लस का बैठा है, तो देखो कितना आसान बनेगा। मैं करता हूँ, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया उधर जा करके, ये माइनस का 32 है उधर जाके प्लस का हो गया, एक और 32 बैठा हुआ है 64 हो गया, तो प्लस का 64 हो गया जी एक्स। चलो और ये उधर जा करके इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस कर देते सीधा, और माइनस का आएगा, आपको पता है कि वो उधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव बनेगा। तो 14 में से 8 गए तो बचेंगे 6, ठीक है, 14 में से 8 गए तो बचेंगे 6। यहाँ पर आपका ये अगेन 3 बचा, यानी कि 13 या 13 में से आपके 6 गए तो बचेंगे 7, और यहाँ पर 12 बचा, 12 या फिर 12 में से 7 गए तो बचेंगे 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपको 576 के ऐसे फैक्टर करने के भाई साहब माइनस करके 64 आए, या फिर नहीं माइनस करके 64 आना चाहिए। तो निकालो फटाफट, करते हैं, यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। चलो तो 576, ठीक है, तो 2 से जाएगा पहले तो भाई, 2 से जाएगा कितनी बार, 2 से जाएगा ये आपका 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो, ठीक है, 14 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 7 और 2, फिर 2 से करेंगे तो 3 और 6, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, और फिर 3 से 3 बार और फिर 3, ठीक है, ये आएगा। अब ऐसे बनाने हैं हमको भाई कि जो हमारा माइनस करके क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए। करो देखो 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, 9 2 से 18, ठीक है, 18, चलो यहाँ तक 18 है, ये ऊपर से क्या बन रहा है, ये बनेगा 32। तो इनको तो माइनस करके नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ करके देखते हैं। ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। चलो ये बने आपके 72, यहाँ तक बना आपका 72, ऊपर बचा हुआ 8, तो 72 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो यही आएगा। और 72 में से अगर मैं 8 माइनस करूँ तो क्या मिलेगा, तो 12 में से 8 गए तो बचेंगे कितने 4, और ये बचेंगे 6, 64 आ गया, हमारा काम हो गया। हमें लिखना है 72 माइनस 8, तो यहाँ लिख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 72 माइनस 8 एक्स माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर क्यों, एक्स कॉमन लो, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस 72, और यहाँ से माइनस का 8 कॉमन लूँगा तो बनेगा एक्स प्लस 72, और यहाँ से आपका एक्स प्लस 72 जैसे ही आप कॉमन लोगे भाई साहब एक्स माइनस 8 आके बैठ जाएगा। और यहाँ से अब आप अपने सवाल का सही उत्तर दे दो। आपको पता है कि नेगेटिव में तो भैया स्पीड जाएगी नहीं, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड नेगेटिव तो जाएगी नहीं, तो एक्स इक्वल्स टू 8 आएगा, जो कि हमारी क्या होगी, स्ट्रीम की स्पीड होगी। तो यही हमारे सवाल का आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ठीक है। दिस इज 6 टाइम्स द अदर, मतलब कह रहा है कि एक क्वालिफिकेशन दी है जिसके 2 रूट हैं आपके, पहला रूट जो है दूसरे रूट का 6 है, मतलब 6 गुना है। तो फिर आपको बताना है पी की वैल्यू क्या होगी। देखो सवाल समझो मेरी बात। क्वालिफिकेशन क्या पहले लेते हैं, वो है आपकी पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये है आपकी, ठीक है। अब देखो हमारे रूट्स क्या होते हैं भाई, अल्फा बीटा होते हैं, ठीक है। अगर एक में अल्फा मान लो तो दूसरा 6 अल्फा होना चाहिए, मतलब कहने का ये है, ठीक है। अब सुनो, 2 रूट हमारे कुछ प्रकार से होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिख लो आप। अकॉर्डिंग टू 2 रूट ऐसे होंगे। अब इन दोनों का सम यानी कि अल्फा प्लस 6 अल्फा, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा माइनस इंटू माइनस 14 बाई पी, ठीक है। माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 अपॉन पी, 7 से कटेगा 2 बार, तो कुल मिला के 2 बाई पी आ जाएगा आपका। अल्फा की वैल्यू 2 बाई पी आ गई। दूसरा आपका क्या होगा, अल्फा इंटू 6 अल्फा, ठीक है। और ये आपका किसके बराबर है, सी बाई ए। सी कितना जी, सी आपका 8 है, अपॉन में क्या आएगा पी, तो ये आ गया यहाँ से 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बाई पी। 6 को काटो 2 से, 3 टाइम्स कटेगा, 2 से काटेंगे 4 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाई पी। अब अल्फा की वैल्यू मैंने पहले निकाल रखी है 2 बाई पी, वो हटा लो, तो यहाँ पर आएगा 2 बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाई पी, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाई पी। तो देखो अब ये आपका हो गया, यहाँ से 4 से इस 4 को काट दो, छोड़ो, यहाँ पर बचा 3 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी, ठीक है। अब देखो काटने को तुम इसको ऐसे काट दो यहाँ से सीधे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर p की वैल्यू आपको 0 तो लेनी नहीं है, तो इसलिए काटे दो, छोड़ो परे को, इसे काटो, p को वहाँ पहुँचेगा, तो p की वैल्यू आई 3। p की वैल्यू कितनी आई भाई, 3 आ गई, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसा भी करेंगे कि 3p इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से फिर पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल्स टू 0 आएगा। एक बार p कॉमन लोगे तो p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे, और फिर p हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि p 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए p 0 तो होगा नहीं, तो उसको लेंगे नहीं, तो इसलिए इसको पहले काट देंगे तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो p माइनस 0 बराबर p माइनस 3 बराबर 0, और p की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल दो चाहे ऐसे निकाल दो, आंसर सेम ही आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट वगैरह करो यार। अब अपने लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, उसी के साथ अपन वीडियो खत्म करेंगे। तो देखिए भाई कुछ प्रकार से सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई सोल्व फॉर एक्स, ठीक है। ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, तो एक बार इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। हालांकि तुम्हारे लिए मैं तो होमवर्क देना चाहता हूँ, पर चलो फिर भी थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ से क्या एलसीएम आएगा, अगेन आप एलसीएम लोगे x प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस 1, ठीक है। तो इधर से ऊपर जाएगा तो ये आएगा 5x प्लस 1, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बनेगा प्लस का 3x और प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन x प्लस 4, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो भैया बनेगा 8x प्लस 4 अपॉन में, और क्रॉस मल्टीप्लाई साथ साथ कर रहा हूँ मैं, x प्लस 4, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ये आपका 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 और 5x प्लस 1, ठीक है। देखो अब तुमको वैसे ईमानदारी से तो खुद सोल्व करना चाहिए सवाल, फिर भी कर देते हैं। चलो 8x स्क्वायर 8 चौक 32x प्लस 4x प्लस 4 चौक 16 इज इक्वल्स टू, इसको करो मल्टीप्लाई भाई 5x स्क्वायर, और एक 5 यहाँ से भी आएगा तो 25x स्क्वायर, ठीक है। 5x स्क्वायर बनेगा, ये वाला 5 भी आगे 25x स्क्वायर बना देगा। फिर इस केस में करेंगे तो 5x बनेगा, लेकिन ये वाला 5 आगे 5 पंजे 25x बना देगा, ठीक है। अगेन अब इस 1 के करेंगे तो 1x आएगा, लेकिन ये यहाँ से एक 5 और 5x आएगा। अब इस 1 के 1 में करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये उधर एक माइनस होगा, तो 25x स्क्वायर में से 8 माइनस कर दो, ठीक है। आपका बचा कितना आएगा, तो ये आपका कितना आएगा, 25 में से 8 गए तो 17 आएगा। 25 में से 8 गए तो 17 ही आएगा, 5 और 3 17, तो 17x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 32x प्लस 4x है, यहाँ 25x प्लस 5x है, तो 32 में 4 जोड़ दो तो बनेगा 36, 25 में 5 जोड़ोगे बनेगा 30, तो 30 में से अगर 36 गए तो कितना आएंगे 6, माइनस के 6x आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही 16 को उधर लेके जाओगे तो देखो यहाँ पर प्लस का 5 है, बस यहाँ पर ये प्लस का 16 है, वहाँ प्लस का 5 है,
तो उधर जाकर माइनस का होगा तो माइनस का बचेगा 11, तो 11 और 0, तो 17 की 11 मल्टीप्लाई करो और भैया माइनस करके 6 ले आओ। ठीक है, ऐसे आपको फैक्टर करने हैं और मैं आपको ये दे रहा हूँ पूरा होमवर्क है आपके लिए। अब इससे आगे नहीं करूँगा, इससे आगे आपको करना है। ठीक है, और यहाँ तक अगर कोई मिसप्रिंटिंग हो गई, देखोगे क्लास में हम जो सवाल करते हैं, सवाल वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे बैठे होते सामने, अगर टीचर से कुछ गलत लिख जाता है गलती से तो बच्चे बता देते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार कि गलती से अगर गलत लिख गया तो पूरे क्वेश्चन में गलती चला जाएगा वो पूरा। तो अगर कोई ऐसा गलत तुम्हें मिलता है तो इसमें टीचर को जज मत किया करो, किसी भी टीचर को जज मत करना आगे से तो हो जाता है। अब यहाँ भी अगर कभी हो गया हो किसी वीडियो में तो भाई जज मत करना। और दूसरी चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क है, करो, और ये बिलीवर से ऐसी आपकी हेल्प करती रहेगी और इसी तरीके से हम वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। और इस बार आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन करवाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।